अस्सलाम वालेकुम ज़ियान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। थोड़ा सा जी प्रोपेगेंडा भी लोग मचाते हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से। एक भाई का जी है कि जहाँ कनाडा वीज़ा दे रहा है वहाँ रिफ्यूज़ भी कर रहा है। जैसे दुबई से रिफ्यूज़ हुआ है, हालांकि जापान, आयरलैंड समेत दीगर 11 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग आपको कहानी सुनाते हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट पर बैंक स्टेटमेंट के बगैर कनाडा का वीज़ा हासिल करें, वो झूठ है। ये भाई का एक ट्वीट है। केस स्टडी ये है कि भाईजान कह रहे हैं, उन्होंने केस लगाया कि एक बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। उस बंदे की 13 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, ठीक है, और जापान, आयरलैंड, टर्की, थाईलैंड, बैंक स्टेटमेंट भी थी 6 महीने की, ठीक है, और जो है उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उनका कहना ये है जी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल ही नहीं सकता। नीचे उन्होंने रीज़न भी लगा दिया, वह आपको थंबनेल पे भी नज़र होगा, स्क्रीन पे भी चल रहा है, नीचे उन्होंने रीज़न लगा दिया कि क्या जो है क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अब मज़े की बात ये एंड पे भाई फरमा रहे हैं कि लोग झूठ बोलते हैं जी वीज़ा लग सकता है, वीज़ा नहीं लग सकता। ये 13 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री, यहाँ पे वीज़ा जो रिजेक्ट हो गया है तो कैसे होगा जी, वीज़ा कैसे लग सकता है। अब नीचे रीज़न, अपनी बात को गलत साबित करने के लिए रीज़न भी दी हुई है। मेरे व्लॉग सुने तो मैंने हमेशा एक बात बताई है कि कनाडा वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का इशू होता है कि आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई होनी चाहिए। आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। वीज़ा देने वाले को ये शक है कि आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे, उसने आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है। इज लीस्ट कंसर्न कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ है, वीज़ा इस ये जो आपको स्क्रीन पे चल रहा है ये हमारा नहीं है, ये किसी ने ट्वीट की हुई है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ वो ये हुआ जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय द पैराग्राफ 179B टू द IRPPR रूल्स, ठीक है। आई एम रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन बिकॉज यू हैव नॉट इस्टेब्लिश दैट यू विल लीव कैनेडा बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वीज़ा अफसर कह रहा है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आप कनाडा छोड़ेंगे। उसका कंसर्न क्या था कि उसको कंसर्न ये है कि आप कनाडा नहीं छोड़ेंगे। योर एसेट एंड फाइनेंशियल सिचुएशन आर इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द स्टेटेड पर्पज़ ऑफ ट्रैवल फॉर योर सेल्फ। मतलब ये कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इनसफिशिएंट है, आपने बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाई नहीं की हुई। दूसरी बात, आपके पास कोई फैमिली टाइज नहीं है आउटसाइड कनाडा। तीसरी बात कर रहा है द पर्पज़ ऑफ योर विजिट वीज़ा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्पररी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। 3 वजूहात पे उसने वीज़ा रिजेक्ट किया। नंबर 1 कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं है, आपके फाइनेंसेस आपको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि आप कनाडा रहेंगे। नंबर 2, आपकी कोई फैमिली टाइज भी नहीं है कनाडा में। नंबर 3, ठीक है, कि आपका जो है एक टेम्परेरी स्टे आपने बताया हुआ है। ये मुझे नहीं लगता कि आप जो है वीज़ा वहाँ पे जाएंगे तो वापस आएंगे। और दिस इज़ द रीज़न। सबसे पहला रीज़न क्या था, बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करना। भाई का 13 जो है मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, सब कुछ था, दुबई से वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि द वीज़ा ऑफिसर इज़ लीस्ट कंसर्न, उसको कोई कंसर्न नहीं है भाई कि आप कितने मुल्कों में घूमें नहीं घूमें, आप कहाँ रहते हैं नहीं, उसको सिर्फ कंसर्न है कि आप उसके मुल्क से वापस नहीं आएंगे। आप अगर अप्लाई करें कि आपने जाना है, विजिट रीज़न आपका ये कि आपने टूरिज़म करना है और आपके पास जो फाइनेंसेस आपके मैच ही नहीं कर रहे, फाइनेंसेस आपकी बैंक स्टेटमेंट में जस्टिफाइड ही नहीं है। टूरिज़म आप तब कर सकें ना जब आपकी सैलरी हो 10 लाख रुपये, 4 लाख का महीने का एक्सपेंस हो, 6 लाख आपका क्लियर हो, हर महीने 6 लाख आपको बच रहा हो और आप बोलें जी मुझे टूरिज़म का शौक है, मैं फलाने मुल्क में भी घूमा हूँ, ये सेविंग्स होती है, मैं घूम आता हूँ, मेक सेंस। या फैमिली टाइज हो वहाँ पे आपके, मेरे फैमिली के लोग मुझे वहाँ जाना है, मेक सेंस। या आप ना जो टूर प्लान करते हैं उसमें बाकायदा लिखते हैं कि भाई यहाँ पे ये मेरी बुकिंग डेट है, यहाँ पे मैंने स्टे करना है, इतने पैसे मेरे पास अकाउंट में मौजूद हैं, उसकी स्टेटमेंट आप दिखाते हैं, इतने पैसे मौजूद हैं, इस तरह मैंने जाना है, इस तरह मैंने जाके सर्वाइव करना है, इतने दिनों बाद वापस आना है। जब ये तीनों चीज़ें सही से जस्टिफाई नहीं करते, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। खाली ये रॉकेट साइंस है। इसलिए ये बात तो वैसे भी गलत है। लोग जो कहते हैं जी कनाडा का वीज़ा लगवाएं, वो गलत है, क्योंकि डेफिनेटली 3 चीज़ें होंगी तो लगेगा। तो ओवरऑल वीज़ा लग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर सही से अप्लाई किया। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।